अब जो हमारे पास में जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर बहुत बार हमने पढ़ा है सब कुछ, ये बहुत सारे टीचर से पढ़ा है हमने, बट हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। हमेशा हम पढ़ लेते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सर वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अरे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जो हम बात करते हैं ना टीचर की, इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है, इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल क्या है? आई विल लेट यू नो, ठीक है? वो पोटेंशियल क्या है देखो भाई। अगर मैं बात करूं आपके पास में कोई भी दो घड़े हैं या फिर दो कोई बर्तन है, दो बर्तन क्या पास में, एक बर्तन यहाँ ऊपर रखा है, एक बर्तन कहां रखा है सर हमारे पास में? नीचे रखा है, ठीक है? अगर इस ऊपर वाले बर्तन का मैं कोई भी जो वाटर है वो अगर नीचे वाले पोर्ट में लाना चाहूं, क्या बोला मैंने कि ऊपर वाले बर्तन का क्या करना है मेरे को, जो पानी है उस पानी को मेरे को क्या करना है सर? नीचे की ओर क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो उस कंडीशन में सर ये पानी आराम से आ जाएगा। सर ये पानी आराम से क्यों आएगा? क्योंकि सर जो हमारे पास में बर्तन ऊपर रखा है उसके अंदर जो प्रेशर हो, प्रेशर क्या है सर हमारे पास में? ज्यादा है। क्या है? प्रेशर क्या है हमारे पास में यहाँ पे? ज्यादा है। उस जो नीचे वाला जो बर्तन है उस बर्तन में हमारे पास जो प्रेशर क्या है सर? कम है, ठीक है? और प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि सर यहाँ पे प्रेशर क्या? हाई प्रेशर। क्या हमारे पास में सर यहाँ पे? हाई प्रेशर। क्योंकि सर प्रेशर क्या होता है हमारा? हमेशा हाइट के साथ क्या होता है? बढ़ता है सर। और हमारे पास में यहाँ पे क्या सर? लो प्रेशर, ठीक है? जितनी हाइट पे हम जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। किसके अंदर? किसी भी कंटेनर के अंदर। तो हमारे पास प्रेशर क्या यहाँ पे? ज्यादा, यहाँ पे क्या? कम। तो आपका जो वाटर वो क्या करेगा? हाई टू लो मूव कर जाएगा। अरे बेटा सेम कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि आपके एक जगह अगर आपके चार्जेस क्या है? ज्यादा है। क्या है आपके पास में? एक जगह अगर आपके पास में चार्जेस ज्यादा है, एक जगह आपके पास में चार्जेस क्या है? कम है। क्या है? कम है। अगर एक जगह चार्जेस ज्यादा, दूसरी जगह चार्जेस कम, तो आपके चार्जेस कहां से कहां मूव करेंगे? जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर क्या करेंगे? आपके चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। और जब आपके चार्जेस मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा? आपके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कि सर हमारे पास में यहाँ पे क्या थे? चार्जेस बहुत सारे थे सर। क्या थे हमारे पास में? यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस थे, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास क्या थे? चार्जेस कम थे सर। क्या थे? चार्जेस कम थे आपके पास, ठीक है? तो ये जो चार्जेस हैं यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है सर? ज्यादा है। यहाँ पे चार्जेस का कंडीशन क्या है? जो चार्जेस है वो इकट्ठे ज्यादा हो रखे हैं, यहाँ पे आपके चार्जेस क्या है सर? कम है। तो आपके चार्जेस क्या करेंगे सर? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे। और सर हमें पता है कि जब ये क्या करते हैं, हमारे चार्जेस मूव करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो उसी इलेक्ट्रिक करंट की क्या कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है सर? सेम चीज है कि आपके चार्जेस का डिफरेंस होना, कि एक जगह आपके चार्जेस क्या है? ज्यादा है, एक जगह आपके चार्जेस क्या है? कम है। और उसी को हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कैसे? देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी की, देखो एक बात सी दीजिए कि आप क्या कर रहे हो किसी भी कंडीशन के अंदर? क्या कर रहे हो कि आप कोई चार्ज, आपका कोई क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह लाने के लिए, क्या बोला मैंने? किसी क्यू चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाने के लिए, किसके अंदर? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज क्यू को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लाने के लिए, किसके अंदर? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए आपने जितना वर्क डन किया है उसको हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि आप किसी भी एक पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू को अब वहां से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आपने जो वर्क किया है उस वर्क को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी क्यू चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसके अंदर? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए आपने जो कष्ट किया है, जो आपने कार्य किया है, जो वर्क किया है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, द वर्क और एनर्जी नीडेड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव, कि किसी भी वर्क और एनर्जी किसके लिए? किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां से कहां? टू मूव द चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक रेफरेंस पॉइंट से उस चार्ज को उठा के लाना है कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उस कंडीशन के अंदर जो आपने एनर्जी दी है, जो वर्क डन किया है, उसे हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, ठीक है? और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देखो सर,
वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो क्या था हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। नीचे वाली क्या हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस की बात हो रही भाई, दो जगह की बात हो रही है, कि एक जगह पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, एक जगह पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। उस कंडीशन के अंदर कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें क्या है, डिफरेंस है, कि एक जगह पोटेंशियल ज्यादा, एक जगह क्या पोटेंशियल कम। उस कंडीशन के अंदर क्या काम मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस काम मिलेंगे, कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, की दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge, कि आपने कितना काम किया, किसके लिए, एक किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि किसी एक पॉइंट से चार्ज को उठा के आपने दूसरी जगह लेके आए हो, किसके अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उस कंडीशन के अंदर आपने जो वर्क किया है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं सर, V से रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारे पास में क्या होता है सर, V होता है। क्या होता है, V। और V हमारे पास में क्या होगा, कि आपने कितना काम किया, किसके लिए सर, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। तो V हमारे पास में क्या आ गया सर, W/Q आ गया। क्या आ गया, V हमारे पास में W/Q आ गया। W मतलब वर्क और Q मतलब चार्जेस। W मतलब वर्क और Q मतलब चार्जेस, कि इतने चार्ज को यहां से लाने के लिए आपने कितना काम किया, वो क्या हमारे पास में पोटेंशियल है। क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं सर V से। क्या करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्या कर दिया सर, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, वेयर V स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W स्टैंड्स फॉर वर्क, Q स्टैंड्स फॉर टाइम। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सर, जो हमारे पास में V है, उस V की हमारे पास में जो ऐसा यूनिट है, वो ऐसा यूनिट हमारे पास में क्या होती है सर, वोल्ट होती है। क्या होती है हमारे पास में, जो अब देखो जैसे करंट की एम्पियर होती है, चार्ज की कूलाम होती है, उसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहली बात तो हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो ऐसा यूनिट है हमारे पास में क्या है सर, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है सर। ठीक है सर। और हाँ, अब इतनी बात अगर आपने पढ़ी ली है कि सर अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को क्या होता है, W अपॉन में Q होता है, तो आप ये भी बता दो कि सर 1 वोल्ट कितना होगा। क्या सर, 1 वोल्ट हमारे पास में कितना होगा। तो 1 वोल्ट हमारे पास में क्या होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि 1 वोल्ट किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना, इन करंट कैरिंग conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। कि सर अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज को, किसको सर, 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए आपने कितना वर्क किया सर, 1 जूल क्या किया, वर्क किया। दोबारा से बोल रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सर 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाने के लिए आपने कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया। उस कंडीशन के अंदर जो आपने, आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है, जो कितना आया सर, 1 वोल्ट आया। कितना है सर, 1 वोल्ट आया। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कि एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाने के लिए आपने कितना वर्क किया सर, W वर्क किया, सॉरी 1 जूल वर्क किया। उस कंडीशन के अंदर जो आपके पास में वोल्ट आएगा, कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा सर, 1 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो आपको जीवन में ये वाली डेफिनेशन भी याद रखनी है, कि सर हमारे पास में एक तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 कूलम्ब की डेफिनेशन, और 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 1 वोल्ट की डिफरेंस डेफिनेशन आपको क्या करनी सर, याद रखनी। क्या करनी, याद रखनी। अगर इस बात में कोई दिक्कत हो भाई किसी को, तो बताओ भाई। अगर इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो, दुविधा हो, तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, ताकि हम क्या कर सके, आगे हमारे सेशन को चालू रख सके भाई। ठीक भाई, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, ताकि मैं वहां पे आपको रेक्टिफाई कर सकूं। नहीं तो हम क्या करें, आगे की ओर चले भाई। जल्दी बताओ भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। देखो भाई, सर करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उससे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। और करंट को मेजर किसमें करते हैं सर, एम्पियर मेजर करते हैं। तो सर उसी प्रकार से जो हमारा जो वोल्ट होगा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी तो निकालने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होगा हमारे पास में, है भाई। करंट को निकालने के लिए हमारे पास में डिवाइस है, मेजर करने के लिए डिवाइस है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, डिवाइस होगा। बिल्कुल है, उसे हम क्या कहते हैं सर, वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वोल्टमीटर। की एक ऐसा डिवाइस जो आपकी अगर वोल्टेज को फाइंड आउट करेगी, हाँ भाई इस कंडीशन के अंदर आपके पास में इतना वोल्टेज है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, वोल्टमीटर। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस
measured by means of an instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel. कि सर आपने एक चीज बताई थी कि जो हमारा एमीटर होता है जो करंट को नापता है वो हमेशा किसमें कनेक्ट होता है सर, सीरीज में कनेक्ट होता है। वहीं पे जो हमारे पास में जो वोल्टमीटर होगा वो वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। सर ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, थोड़ा सा वेट करो, आगे जो आपके लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। सर एक डिवाइस और होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। सर हमने 3 डिवाइस पढ़ लिए सर, एक पढ़ लिया हमने एमीटर जो करंट को बताता है, एक हमने पढ़ा वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बताता है कि हाँ भाई इस सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेजेंस को शो करता है। क्या करता है आपके, क्या करता है, इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, आपको डिवाइस को मतलब आपकी किसी भी सर्किट के अंदर ये बता रहा है कि हाँ भाई इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस जाननी है उस कंडीशन में आप डिवाइस कौन सा काम में लोगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर आपको जानना है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट है उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, कौन सा डिवाइस काम में लोगे, सर हमारा जो एमीटर है एमीटर काम में लोगे। एमीटर में और गैल्वेनोमीटर में कितना डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर तो क्या करता है आपके प्रेजेंस को बताता है कि हाँ भाई करंट है या नहीं है, कितना करंट है वो बताएगा हमारा एमीटर। कौन बताएगा, एमीटर। और वोल्टमीटर तो बिल्कुल डिफरेंस है, वो क्या करता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। अगर